अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे और उस चेक कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक हम लोग ये स्टेटर लिए हुए हैं। ये स्टेटर हमारा सीलिंग फैन का है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि दो बाइंडिंग बनाई गई, एक ऊपर की तरफ एक अंदर की तरफ। अब ये बाइंडिंग क्या है, इसका नाम क्या दिया गया है और ये अंदर की तरफ बाइंडिंग क्यों बनाई गई, बाहर की तरफ क्यों बनाई गई, इन सबको हम लोग जानेंगे। तो इंडक्शन मोटर आप लोग जानते हैं कि इंडक्शन का मतलब हुआ प्रेरण। प्रेरण की घटना सिर्फ एसी पे होती है, डीसी पे होती नहीं है। तो ये जो हमारी सिंगल फेस मोटरें हैं इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर की बात की जाए कि आपसे पूछे कि इंडक्शन मोटर किस सप्लाई पे वर्क करती है, तो कोई भी इंडक्शन मोटर है वो इसी सप्लाई पे वर्क करेगी, इंडक्शन मशीन कोई भी हो। तो इंडक्शन मोटर में सिंगल फेस जो मोटरें होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। सिंगल फेस जो मोटर होगी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग को जो है दो फेस की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सिंगल फेस मोटर में दो फेस ना देके दो फेस जैसा व्यवहार उत्पन्न करते हैं, व्यवहार बनाते हैं कि दो फेस जैसी उसमें क्वालिटी आ जाए। उसके लिए हम लोग को करना क्या होता है, उसके लिए पहले थोड़ा सा देख लीजिए एक पॉइंट कि जैसे हम एक कॉइल लिए, एक कॉइल हमारे पास है। अब देखिए आप यहाँ पे इस कॉइल का प्रतिरोध 10 ओम रखें और एक कॉइल हम लोग लिए दूसरी, और इस कॉइल का प्रतिरोध हम लोग जो है 20 ओम रख दिए। तो अब देखिए अगर यहीं पे एक ही तार में जो है फेस यहाँ पे दिया जाएगा 220 वोल्ट एक ही कॉइल में, और यहाँ पे दिया जाएगा न्यूट्रल, यहाँ पे टोटल 220 वोल्ट देंगे। तो देखिए एक ही फेस से हमारे दोनों कॉइल में, अब इसका प्रतिरोध कम है तो इसमें धारा जो आई होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो धारा आई होगी प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, धारा कम होगी। तो देखिए एक ही फेस से हम लोगों ने कुंडलियों में अलग अलग तरह की धारा को जनरेट कर लिया, बना लिया। इसमें धारा का मान ज़्यादा हो गया, इसमें धारा का मान कम हो गया। अब ये तो एक फेस हमने सप्लाई दिया, एक में जो है प्रतिरोध बढ़ा दिया, एक में प्रतिरोध कम कर दिया। तो दोनों में अब दो प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसमें इसका चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बनेगा और इसका चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिरोध ज़्यादा है, प्रतिरोध ज़्यादा होने की वजह से धारा कम बहेगी, धारा कम बहने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में इसकी अपेक्षा कम ही रहेगी। अब देखिए एक हम लोग जो है यहाँ पे ले लेते हैं एक कॉइल सेम टर्न की, ये 3 टर्न की कॉइल हम लोग ले लिए, इसका प्रतिरोध जो है 10 ओम रखे, और एक जो है यहाँ पे कॉइल ले लिए, इसका प्रतिरोध 10 ओम रखे। अब अगर आप यहाँ पे एक फेस देते हैं, फेस जो देंगे यहाँ पे 220 वोल्ट दें, यहाँ पे 220 वोल्ट दें, यहाँ पे P2 फेस दें, दूसरा फेस, ये P1 है, ये P2, यहाँ पे भी जो है हम 280 वोल्ट दें, यहाँ पे 280 वोल्ट दें। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हमने दो फेस दिया। अब इस दो फेस से इसको हम लोग न्यूट्रल से कनेक्ट कर दें, न्यूट्रल तो आप कॉमन रहता है। इस बाइंडिंग को हमने दो फेस दिया, और दो फेस दिया तो देखिए इसमें जो है जिसमें वोल्टेज का मान ज़्यादा कम है, इसमें धारा का मान क्या होगा, कम होगा। इसमें वोल्टेज ज़्यादा है, इसमें आई क्या होगी, आई जो धारा है हमारी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए जो काम हम लोगों ने दो फेस से किया कि इसमें सेम टर्न की बाइंडिंग लिया, सेम प्रतिरोध, सेम इसका सारा डाटा सेम है, तो उसमें एक फेस इसमें दिया तो इसमें धारा कम जा रही है, इसमें एक फेस दिया तो इसमें धारा ज़्यादा जा रही है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दो फेस देने पे मतलब डिफरेंट क्या हो रहा है कि कॉइल में धारा का मान अलग अलग हो रहा है। ये बातें क्लियर हो रही हैं। वही जो दो फेस से काम हो रहा था कि एक में धारा कम जा रही है, एक में धारा ज़्यादा जा रही है, वही काम यहाँ पे इस स्टेटर में, इस पंखे में, सिंगल फेस मोटर में वही काम यहाँ पे कर दिया जाता है। आप देखिए एक ही फेस से हम लोगों ने जो है एक में धारा को ज़्यादा प्रवाहित करवा दिया, एक में धारा कम। तो दो फेस दिया तब वही काम हुआ, सिंगल फेस दिया तब भी वही काम हुआ। तो इन बातों को समझ के ये दिमाग में ये बातें आई, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को बनाया गया, और इसी आधार पे सिंगल फेस मोटर को जो है दो बाइंडिंग करके डबल फेस में कन्वर्ट कर दिया गया और हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो गई। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सिंगल फेस मशीन होगी या कोई भी सिंगल फेस कुंडली हम लोग लिए हैं, यहाँ पे फेस दें तो इसको चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र होगा।
अर्थात हम कह सकते हैं किसी सिंगल फेस मोटर को अगर सिंगल फेस सप्लाई से चलाएंगे तो उसमें सिंगल फेस बाइंडिंग होगी, तो सिंगल फेस बाइंडिंग के चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अर्थात इसमें एक बाइंडिंग प्रयोग की जाए तो ये क्या होगा कि मोटर आपकी चलेगी, कब चलेगी, जब आप घुमाओगे। बाकी इसके अंदर चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये आपका जो है घूमने का प्रयास करेगा लेकिन घूम नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिंगल फेस सप्लाई में केवल प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनता है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। अथवा हम कह सकते हैं कि एक सिंगल फेस मोटर को चालू करने के लिए 2 फेस की आवश्यकता होगी और 2 फेस हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो क्या करें, 2 फेस जैसी हम क्वालिटी, 2 फेस जैसा व्यवहार हम उत्पन्न करेंगे। जो काम यहाँ पे किए वही काम देखिए यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग फेस दिए हम लोग तो अलग अलग धारा बनी, यहाँ एक ही फेस से हम लोगों ने अलग अलग धारा बना ली। तो ये चीज़ें हैं जानने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें देखिए वही काम किया गया। ये स्टेटर है, ये हमारा स्टेटर है सीलिंग फैन का। ये स्टेटर ऐसे हमारा हर होता है, जैसे टिल्लू मोटर हो गया, खेत सिंचाई के लिए मोटर हो गया, चारा काटने वाली मशीन के लिए जो मोटर लगा होता है, औद्योगिक कार्यों में जो सिंगल फेज, सब मोटरों को लिए जो है क्रोड वही रहती है। इसमें सिलिकॉन इस्पात की कोर प्रयोग की गई है जो हम लोग ट्रांसफार्मर में लगाते हैं। इसमें देखिए एक बाइंडिंग कर दी जाती, एक बाइंडिंग करने से हमारा पंखा चल जाता। कब चलता? जब हम इसको घुमाते। क्यों? क्योंकि ये घूमने की प्रवृत्ति इसके अंदर नहीं थी, क्योंकि मान इतना तेज़ी से प्रत्यावर्ती धारा का बदलता है कि जो है हमारा कॉयल जो है घूम नहीं पाएगा। कभी नॉर्थ से साउथ घूमने का प्रयास किया, फिर दूसरा पोल उसको रोक लिया। तो सिंगल फेस में ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें जो है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र चाहिए था, जो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने इससे अलग अलग बाइंडिंग करके बनाया। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। कुछ आपसे पूछा जाए खांचे में अधिक गहराई वाले पे कौन सा जो है बाइंडिंग प्रयोग की जाएगी, कम गहराई वाले पे कौन सी बाइंडिंग प्रयोग की जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है अधिक गहराई में जो है, एक स्लॉट में अधिक गहराई पे जो बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग को बोला गया है रनिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग को दूसरे किस नाम से बोला जाता है? मेन बाइंडिंग। ये हमारी रनिंग बाइंडिंग मेन बाइंडिंग होगी। और ऊपर जो कम गहराई पे स्थापित की जाती है ये हमारी होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग या सहायक बाइंडिंग। ये साफ दिख रहा है। तो ये अंदर जो है हमारी बाइंडिंग प्रयोग की गई रनिंग बाइंडिंग या मेन बाइंडिंग। मेन बाइंडिंग का प्रतिरोध कम रखा जाता है और इसे मोटे तार का बनाया जाता है। तो मेन बाइंडिंग गहरे स्लॉट में, अंदर वाले स्लॉट में प्रयोग करेंगे और वो बाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध कम जिसका होगा उसका प्रेरकत्व तो अधिक होगा, ठीक। तो ये जो है कम प्रतिरोध वाली, और अगर मोटा और पतले की बात आएगी तो यहाँ पे मोटा तार प्रयोग किया जाएगा। तो रनिंग बाइंडिंग आप लोग समझ गए कि अधिक गहराई वाले स्लॉट में प्रयोग करेंगे, अधिक गहरे खांचों में प्रयोग करेंगे और जो है मोटे तार का बनाएंगे, इसका प्रेरकत्व तो ज़्यादा रखेंगे, प्रतिरोध कम रखेंगे। और अब बाहर आते हैं तो ये बाहर कम गहराई वाले स्लॉट में जो बाइंडिंग प्रयोग की जाती है वो बाइंडिंग हमारी होगी स्टार्टिंग बाइंडिंग। स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होती है उसे सहायक बाइंडिंग बोलते हैं। सहायक बाइंडिंग, स्टार्टिंग बाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। अगर पतले और मोटे की बात आई तो स्टार्टिंग पतले की और रनिंग मोटे की। तो और प्रतिरोध की बात आई तो स्टार्टिंग का प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण स्टार्टिंग बाइंडिंग का प्रेरकत्व कम हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है स्टार्टिंग बाइंडिंग का ये बाहर वाली जो कम गहराई पे स्थापित की गई वो हो गई। अब एक बाइंडिंग एक कॉइल करते हैं। देखिए इसमें अलग अलग कॉइल हैं, तो एक कॉइल क्लॉकवाइज की जाती है, दूसरी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। इस टाइप से जो है हम लोग सभी कॉइल में, सभी स्लॉट में अलग अलग जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग कर लेते हैं, जिससे जो है पूरी बाइंडिंग कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद लास्ट में 2 सिरे बचते हैं जो हमारे एक बाइंडिंग के ये हो गए, और फिर ये मान लीजिए रनिंग के हो गए तो ये हमारे स्टार्टिंग के हो गए 2 सिरे। अब इसको टेस्ट कैसे करें, कैसे जाने कौन सा सिरा रनिंग का है, कौन सा सिरा स्टार्टिंग का? तो आप जानते हैं कि जिस बाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें बल्ब का प्रकाश कम होगा, जिस बाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा उस बाइंडिंग का जो बल्ब होगा वो तेज़ जलेगा। तो चलिए अब लोग अब टेस्टिंग करके देख लेते हैं। देखिए जो बाइंडिंग में तार प्रयोग किया जाता है, हमारा तार है, ये वायर है जो इस बाइंडिंग में प्रयोग किया गया है। ये वार्निश इंसुलेटेड होता है, ये कापर अथवा एल्युमिनियम का होता है। तो कापर का हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तार आपको यहाँ पे महीना नहीं दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा होगा। तो यही तार होता है वार्निश चढ़ा हुआ तार, इसको बोला जाता है सुपर इनेमल्ड इंसुलेटेड वायर। इस पर वार्निश चढ़ी होती है, उसी तार का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन लगे कि ये सब तार जो है आपस में शॉर्ट सर्किट हैं, ऐसा नहीं है, ये सब तार अलग अलग एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं।
अब देखिए इस बाइंडिंग को जो है इस स्टेटर में आप देखिए होल बनाए गए हैं, होल आपको दिख रहे होंगे। ये होल जो है इसको बोला जाता है वेंटिलेटर डिस्क या बोला जाता है वायुवाहिनी नलिकाएं, जो इस स्टेटर को ठंडा रखने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे अब हमारा इसके चारों तरफ रोटर घूमेगा तो इसके अंदर भी कुछ हवा बनेगी, उस एयर के कारण उस हवा से जो है हमारा ये स्टेटर ठंडा होता रहेगा। तो ये वेंटिलेटर डक्ट्स है, हर मशीन में रहेगा, हर मशीन के जो है कूल करने के लिए जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए एक हम वायर गेज लिए थे, वायर गेज में जो गेज संख्या होती है 0 से 36 तक होती है। इसमें जो वायर को टेस्ट करना हुआ तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे जो है अपने तार को ऐसे प्रत्येक स्लॉट में डालते जाते हैं और देखते हैं जिस स्लॉट में बराबर और कसा ना जाए वही इसका गेज नंबर हो जाएगा। तो ऐसे हम चेक करेंगे, देखिए इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। तो हमारा जो है गेज नंबर अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, एक देख लेते हैं इसको। इसमें ढीला है, इसमें नहीं जा रहा है, शायद तिरछा होने की वजह से नहीं जा रहा है, क्योंकि गेज नंबर सीरियल में दिया रहता है। फिलहाल हम ट्राई करेंगे, देखिए जिसमें बराबर से बैठ जाए वही हमारा इसका क्या होगा, गेज नंबर होगा। ए वाला गेज इसका गेज नंबर हो गया। तो ऐसे चेक करते हैं ऊपर से नीचे। अगर आपको डाउट रहेगा ऐसे ऐसे इसमें डालेंगे जो होल बना हुआ, तो ऐसा नहीं। ये बातें बताने के लिए आपको ये वायर गेज लाए थे, तो इसको ध्यान रखिए। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, इस पर जो गेज की संख्या होती है 0 से 36 तक होती है। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो स्टेटर है, हम लोग इस स्टेटर को चेक कर लेते हैं। इस स्टेटर को चेक करने के लिए हम लोग सीरीज बल्ब बना लेते हैं। सीरीज बल्ब बनाना आपको बताया गया है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो देख लें जल्दी से। ये हमारा एक होल्डर है, ये हमने एक होल्डर ले लिया, एक होल्डर ले लिया, बल्ब ले लिया, हो गया। एक हमने अतिरिक्त तार लिया है, एक तार हम एक साइड बांध देते हैं, एक तार एक साइड। अभी इसका एक टेस्टिंग बोर्ड भी बनता है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड जो बनता है वो अगर आपको जानना होगा, बताना होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके विषय में बता दिया जाएगा। और आप लोगों को कोई प्रैक्टिकल अगर जो इम्पोर्टेंट हो, जानना हो, तो आप लोग बताया करिए, उसके विषय में प्रयास किया जाएगा कि उसको भी बना दिया जाए। तो ये सीरीज बन गया। अब देखिए उसी तार को एक एक साइड में बांध दिया तो हमारे पास 4 सिरे हो गए। ये हमारा हो गया सीरीज बल्ब, ये हमारा हो गया सीरीज बल्ब। अब किसी भी 2 सिरे को आप जो है यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए सप्लाई से। ये हमारी सप्लाई है, हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब यही सीरीज बल्ब हम लोग के लिए जो है सब काम करेगा, सारा इम्पोर्टेंट काम, सारी टेस्टिंग, सब कुछ हम लोग इसी से करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं होता है टेस्टिंग के लिए। एक होता है मल्टीमीटर विधि द्वारा, उसमें उससे भी जो है हम लोग आसानी से वर्क कर लेते हैं। अब ये हमारा हो गया, ये देखिए अब यहाँ पे मिलाएंगे जब तो हमारा ये बल्ब जलेगा। देखिए अब जो है हम इसकी बाइंडिंग को टेस्ट कर लेते हैं। तो इसकी बाइंडिंग टेस्ट करने के लिए अब इस पर 2 तार पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए जिस बाइंडिंग में लगाने पे बल्ब जल जाएगा वो बाइंडिंग सही है। यहाँ पे देखिए नहीं जला, रेड वाले में लगाते हैं। पहले इसको देख लें एक बार, यहाँ जल रहा है तो इस पर लगाए, हम इस पर लगाए। अभी प्रेजेंट टाइम में ये नहीं जल रहा है, चलिए इस पर लगाते हैं। एक बाइंडिंग ये हो गई, यहाँ पे देखिए लगाने पे जलेगा, अगर सही रहेगा तो जलेगा। इसको यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, इसको यहाँ पे लगाए, ना कोई चिंगारी निकल रही है ना ही जल रहा है। ठीक, अब इस पे भी देख लेते हैं, रेड वाले पे फिर से एक बार ऐसे एक बार चेक कर लेंगे सप्लाई आ रही है कि नहीं। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है किसी बाइंडिंग पे जो है हमारा ये जो टर्मिनल है यहाँ पे ना कोई बल्ब जल रहा है ना कोई चिंगारी निकल रही है। तो इसका मतलब इस बाइंडिंग में कहीं पे कोई दोष है, मतलब कोई फॉल्ट है, कोई त्रुटि है। तो इसको दोष को दूर करने के लिए अब हमें जो है रीबाइंडिंग करना पड़ेगा, या फिर अगर एक कॉयल कहीं पे फॉल्ट होगी उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो मान लीजिए आपके लिए ये था। अब हम लोग दूसरा एक ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा सीलिंग फैन हो गया। अब इसकी बाइंडिंग को टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं सही है या नहीं है। तो इसको सही करने के लिए आप लोग को जो है यहाँ पे एक वायर में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखिए कोई भी एक वायर में लगाइए, देखिए एक वायर यहाँ फिक्स कर दीजिए, यहाँ लगाइए, नहीं जला। यहाँ देखिए लगाने पे चिंगारी भी निकल रही है, जल भी रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में बल्ब का प्रकाश हम देख लेते हैं कैसा है, देख लिए। फिर यहाँ पे शुरू का प्रकाश देखिए, उसके बाद जब बाइंडिंग में लगाए तो प्रकाश देखिए। ये प्रकाश जो कम हुआ बाइंडिंग का जो प्रतिरोध है और बाइंडिंग में जो धारा बह रही है उस सब के कारण, प्रेरकत्व के कारण, तो ये चीज़ें हैं। ये देखिए इसका प्रकाश हम देख लिए। अब दूसरी पे लगा लेते हैं,
देखिए पहले की अपेक्षा इसका प्रकाश कम है। तो अभी आप लोग को बताया गया कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होगा तो उसमें बल्ब का प्रकाश क्या होगा, कम होगा। रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, तो उसमें जो है बल्ब का प्रकाश ज़्यादा होगा। तो अभी इसका प्रकाश हम देख रहे हैं और इसका प्रकाश देख रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो बल्ब जल रहा है इसका प्रकाश कम है। तो इससे पता लग गया कि येलो वाला जो तार है हमारा कौन सी वाइंडिंग का है, येलो वाला तार प्रकाश कम है, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का हो गया। ठीक, इसको साइड कर दिए। अब इसका प्रकाश देखेंगे तो इसका प्रकाश जो है ज़्यादा है, तो ये हमारा सिरा हो गया रनिंग वाइंडिंग का। तो टर्मिनल पे देखिए पंखा बंद है, इसके अंदर हमको वाइंडिंग नहीं दिखाई दे रही है, तब भी हम लोगों ने टेस्ट करके देख लिया कि ये जिस पे प्रकाश जो है ज़्यादा मिला हो रनिंग वाइंडिंग का हो गया, और जिस पे कम मिला हो स्टार्टिंग वाइंडिंग का। ये दोनों 4 सिरे हमको जो है टर्मिनल पे मिल जाते हैं, और किसी किसी पंखे में 3 सिरे मिलते हैं। तो 3 सिरे जो मिलते हैं उसमें एक रनिंग का सिरा मिला दिया जाता है और एक स्टार्टिंग का एक सिरा मिला दिया जाता है। ये देखिए अब यहाँ से तार जोड़ के बाहर निकाला जाता है, तो अब इस ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आपको 3 सिरे मिलेंगे। अब इन 3 सिरों में से आप कैसे पहचानोगे कौन सा जो है रनिंग का है कौन सा स्टार्टिंग का। तो आप देखिए ये 3 सिरे, अभी इसको एक मान लीजिए आप लोग, और ये 2 सिरे, हमारे टर्मिनल पे 3 सिरे आए हैं, तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए देखिए एक जो है जहाँ पे 3 सिरा है एक पे हम फिक्स रखेंगे, देखिए यहाँ पे लगाए जला, फिर यहीं पे लगाए रहेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए दोनों के प्रकाश में अंतर है। देखिए अभी यहाँ पे लगा रहे हैं तो अभी ये जो है रेड वाले पे प्रकाश ज़्यादा है, फिर येलो वाले पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे प्रकाश कम है। तो येलो वाला तार जो हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग का हो गया, और रेड वाला सिरा जो हो गया ये रनिंग बाइंडिंग का हो गया। समझ में आ रहा। अब देखिए आप लोग जो है बिना कंडेंसर के अगर इस मोटर को चला दें, बिना कंडेंसर के इसको सप्लाई दे के देखें क्या होगा। तो बिना कंडेंसर के अगर इसको सप्लाई देंगे तो ये हमारा स्प्लिट फेज मोटर की जैसा व्यवहार करेगा, बिहेव करेगा। उसके लिए हम लोग जो है सप्लाई देने के लिए एक वायर ले लेते हैं, टॉप ले लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये हमने टॉप ले लिया, ये फ्लेक्सिबल पाइप है, इसको हमने देखिए बिना कंडेंसर के यहाँ पे जोड़ दिए हैं। यहाँ पे ऐसे ध्यान से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया, इसको हमने जोड़ दिया। अभी जो है इसको हम लोग सप्लाई दे के देखते हैं क्या होगा। यहाँ से हम इसको सप्लाई देते हैं, इसको उठा लेते हैं और यहाँ से ऑन करते हैं। देखिए बिना किसी कैपेसिटर के अभी प्रेजेंट टाइम में मोटर जिस अवस्था में चल रही है, जिस कंडीशन में चल रही है, इस मोटर की जो अवस्था है स्प्लिट फेज मोटर की तरह है। अगर आपके पास कंडेंसर ख़राब हो गया, उपलब्ध नहीं है, तो आप कुछ टाइम के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या नुकसान होगा कि आपका जो वोल्टेज लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों बाइंडिंग में परमानेंट सप्लाई जाती रहेगी, सप्लाई दोनों बाइंडिंग में जाती रहेगी, तो आपका वोल्टेज लॉस होगा। ठीक है, और बाइंडिंग अधिक गर्म भी होगी, हीट भी होगी। एक बाइंडिंग का वैसे टेम्परेचर रहता है, अभी दोनों बाइंडिंग में सप्लाई जा रही है तो दोनों बाइंडिंग में टेम्परेचर रहेगा। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए सेल्फ स्टार्ट अपने आप हो रही है। देखिए ना कोई कंडेंसर, ना कोई कैपेसिटर, ना कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे अब ये तो चल गया। अब यहाँ से कोई भी एक वायर आप ओपन कर दीजिए। चलिए हम जो है इस वायर को ओपन कर देते हैं। यहाँ इसको हटा दिया हमने। अब क्या करना है, यहीं पे कंडेंसर लगा देना है। अभी हमने टेस्ट किया था तो देखे थे हमारा येलो वाला तार जो है स्टार्टिंग का है और ये वाला सिरा रनिंग का है। तो कुछ नहीं करना है, कंडेंसर है, कंडेंसर चेक करना आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एक सिरे पे इस कैपेसिटर को लगा दीजिए और एक सिरे पे इस कैपेसिटर को लगा दीजिए। ये सभी मोटरों के लिए है, सभी इंडक्शन मोटर के लिए यही प्रोसेस है। सभी इंडक्शन मोटर के टर्मिनल पे 4 सिरे मिलेंगे। अब देखिए अब क्या होगा। अब इसको हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऐसे रोक देते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए करना क्या है। अब इसको हम लोग फिर से सप्लाई देते हैं। यहाँ पे इस सप्लाई को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। देखिए एक सिरे पे आप सप्लाई यहाँ पे दीजिए। देखिए 1 मिनट एक कैपेसिटर रोक दिया जाए फिर जो है, क्योंकि ये झटके से चालू हो रही है ना स्पीड के साथ। देखिए एक सिरे पे लगाएंगे, अभी क्लॉकवाइज चल रहा है क्योंकि स्टार्टिंग के सीरीज में जो है लगा हुआ है। अभी स्टार्टिंग के हम लोग श्रेणी क्रम में बाइंडिंग को जोड़ेंगे। ठीक है, अगर हम जो है दूसरे पे लगाते हैं तो इसके घूमने की दिशा तुरंत क्या होगी, चेंज हो जाएगी।
देखिए, तो यही काम करना है। अगर आप जो है एक हम पहले ऑलरेडी रनिंग और स्टार्टिंग का सिला मिला के उसको न्यूट्रल से जोड़ दिए हैं, फिर शेष 2 वाइंडिंग पे हमने क्या जोड़ दिया, कैपेसिटर जोड़ दिया। उसके बाद एक सिरे पे हम लोग जो है यहाँ पे दिए सप्लाई। तो देखिए अभी ऐसा चल रहा है, फिर वहाँ से हम सप्लाई जैसे बदले तैसे घूमने की दिशा क्या हुई, बदल गई। बस ये होता है मोटर के घूमने की दिशा बदलना और जो है उसमें कैपेसिटर लगाना। तो एक कनेक्शन आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप लोग जो है अच्छे से देख लेंगे। ये 4 सिरे होते हैं, 2 सिरे को आप एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का मिला के आप यहाँ पे इसका ये टर्मिनल है, ये देखिए टर्मिनल पे एक साइड 3 सिरे हैं और एक साइड 2 सिरे हैं, ठीक। तो एक 3 वाले पे एक जो है ये बीच वाले में कस दीजिए, एक नीचे वाले में कस दीजिए, ये वाला इस पे कस दिया गया। अब एक कैपेसिटर का 2 सिरा है। अब हमारा अगर ये जो है यहाँ पे देखिए, 1 मिनट इसको कस दें सही से। यहाँ पे एक सिरा ये है, जिस सिरे पे सप्लाई देना होगा, जैसे इसमें सप्लाई देना होगा तो इसको ऊपर वाले में कसेंगे, ठीक। और इसको सप्लाई देना होगा तो इसको ऊपर वाले में कसेंगे। तो सप्लाई हमको किस पे देना है, रनिंग बाइंडिंग वाले सिरे पे। तो रनिंग बाइंडिंग वाले सिरे सप्लाई देंगे तभी स्टार्टिंग के सीरीज में हमारा कैपेसिटर होगा। तो एक सिरा रनिंग बाइंडिंग वाला ऊपर की ओर कर देंगे जिसमें सप्लाई देना है, और इसमें सप्लाई देना है तो इसको नीचे कर देंगे। एक में अब फेज जाएगा, एक में न्यूट्रल, ये हो गया। अब हमारे पास एक सिरा है जिसमें कोई सप्लाई नहीं देनी है, उस सिरे को हम जो है इस बीच वाले में, ये जो बीच वाला है उसको बीच वाले में कर देंगे। बस यही हमारा कनेक्शन रहता है। इतने पे ही जो है हमारी मोटर वर्क करना शुरू कर देगी, चलना शुरू कर देगी। अब ऐसे हमारे पास एक जो है 3 फेज, देखिए आप लोग देख लीजिए, एक बड़ी सी मोटर लिया है, ये सेम प्रोसेस यही होगा, इसी बाइंडिंग का होगा। अब इसमें क्या करना है, वही हमने सीरीज बल्ब ले लिया है, सीरीज बल्ब का 2 सिरा है। 1 मिनट इसको हटा देते हैं। ये सीरीज बाइंडिंग का 2 सिरा है। अब यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लें, देखिए मिलाने पे यहाँ पर जल रहा है, हम इस पे लगा देते हैं। अभी यहाँ पे देख लें, देखिए जल गया। इसी पे लगाए रहे, इस पे लगाए नहीं चलेगा, इस पे लगाए जल गया। तो देखिए एक वाइंडिंग का ये 2 सिरा हो गया और एक वाइंडिंग का ये 2 सिरा हो गया। देखने में मोटर आपको हैवी दिख रही है, बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन 4 तार, जैसे इसमें 4 टर्मिनल हैं, इसके सिरे पे 4 टर्मिनल हैं, वैसे जो है इस पे रखेंगे। तो ये वाइंडिंग अभी जल रहा है, सही है। और लीकेज चेक करना है तो इसे बॉडी पे लगाइए, जलना नहीं चाहिए। और इस पे लगा के देख लीजिए, बॉडी पे नहीं जलना चाहिए बल्ब, न चिंगारी भी नहीं निकलनी चाहिए। अगर लीकेज होगा तो कैसे जलेगा, देख लीजिए एक बार। ये देखिए, अगर लीकेज रहेगा तो ऐसे चिंगारी निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको टच करा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे नहीं लगा होगा ये ऐसे चिंगारी रहेगी। लीकेज मतलब ये अब हमको जो है बिजली मार रहा है। लेकिन यहाँ पे लगा के ऐसे करेंगे तब, तो ऐसा करने से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे लगाने पे हमारी बाइंडिंग में जल जा रहा है और बॉडी लीकेज नहीं है, तो हमारी बाइंडिंग सही है। तो अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, ये हमारा कैपेसिटर अभी यहाँ पे लगाते हैं, बड़ा सा कैपेसिटर है। तो देखिए एक बाइंडिंग का ये 2 सिरा, एक बाइंडिंग का ये 2 सिरा, किसी एक बाइंडिंग के 2 सिरे को आपस में मिला देते हैं। अब हम लोग लेते हैं कैपेसिटर। हमारा एक कैपेसिटर है, ये हमारा जो है कैपेसिटर, इसमें बड़ी मोटर है तो इसके लिए कैपेसिटर यहाँ पे प्रयोग किया गया है। 100 से जो है इसका माइक्रोफेरेड है, इसमें 100 से 120 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है। तो इसको जो है कुछ नहीं करना है, 2 सिरे मिला दिए। अब इसको हम न्यूट्रल से जोड़ देंगे और 2 सिरे यहाँ पे जो है लगा देते हैं। एक कैपेसिटर का सिरा जोड़ देते हैं इस वाले टर्मिनल पे, अभी जैसे पंखे में जोड़े, और इस वाले पे जोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया। अब करना क्या है, एक न्यूट्रल यहाँ आप दे दीजिए, जो आपके पास 2 सप्लाई आती है, आप एक न्यूट्रल यहाँ जोड़ दीजिए और एक जो है आप इस पे एक टर्मिनल पे चलाएं लगाएंगे। अगर दिशा विपरीत है तो हम बदल के इस पे कर देंगे, ठीक है। ये तो आपको हो गया ना पता होने में। लेकिन जब आपको पता रहेगा कि हमारे जो स्टार्टिंग बाइंडिंग का ये वाला सिरा ये रनिंग का है, तो रनिंग के सिरे पे ही सप्लाई जोड़ेंगे, तो कैपेसिटर से सप्लाई होके स्टार्टिंग में आएगी, तो स्टार्टिंग के श्रेणीक्रम में कैपेसिटर हो जाएगा। कैपेसिटर पावर के फैक्टर के मान को बढ़ा भी देता है, ठीक है, बढ़ाता है, आप जानते ही हैं। तो इस टाइप से सिंगल फेस मशीन का है। और भी जो डाउट होगा आप बताइएगा, वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो सीलिंग फैन भी आपकी सिंगल फेस मोटर है, और ये इतनी हैवी जो आप मोटर देख रहे हैं ये भी आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। आपके घर में जो टिल्लू मोटर वो भी इंडक्शन मोटर है। आप जिससे खेत की सिंचाई करते हो वो भी इंडक्शन सिंगल फेस मोटर, सिंगल फेस डबल फेस दोनों आता है उसमें। तो हम लोग सिंगल फेस जब लिए रहेंगे तो हमारा एक प्रोसेस है। और डबल फेस का ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से जो है
कनेक्शन करना आप लोग जान ही गए। अभी यहाँ पे इसको भी जो है स्प्लिट फेस की भांज चला सकते हैं, लेकिन वो स्पीड नहीं मिलती है जो स्पीड जो है कैपेसिटर लगाने से मिलती है। कैपेसिटर लगाने से इसके पावर फैक्टर का मान बढ़ जाएगा, स्पीड अच्छी मिलेगी, लॉसेस कम होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अब अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग देखिए, जो डाउट होगा बताइएगा, उस पर विचार किया जाएगा।